हेलो दोस्तों, आई होप सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आप वीडियो को देख भी रहे होंगे, पसंद भी कर रहे होंगे। अगर नहीं भी पसंद कर रहे होंगे तो कमेंट में कीजिएगा क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो के साथ, या मेरे और भी सारे वीडियो के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या कठिनाई है समझने में, लैंग्वेज में, या किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, अभी हम लोग LCM HCF पढ़ रहे थे, तो HCF एक क्लास लिए थे उस पर, और HCF लगभग ख़त्म ही कर दिए थे। HCF में जो कंसेप्ट था, अब जो कंसेप्ट आएगा मिक्स करके आएगा LCM HCF में, LCM और HCF में, तो वो फिर करेंगे। लेकिन अभी HCF पढ़े थे तो उसका कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, और आज वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज वीडियो में इनाम वाला क्वेश्चन भी आएगा। ठीक, आज वीडियो में इनाम वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप बने रहिए। अब देखते हैं, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन है। देखिए, सिर्फ HCF से 2-3 टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स है। एक तो संख्या वाला बता दिए थे कि शेषफल बचेगा, कोई को पूरा कट जाएगा, किसी में शेषफल बचेगा और शेषफल दिया रहेगा, किसी संख्या में शेषफल बचेगा और शेषफल नहीं दिया रहेगा, समान शेषफल बचेगा और शेषफल नहीं दिया रहेगा। तो वो तीनों टाइप बता दिए थे। जो नहीं देखे होंगे वो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें अच्छे से बताया हुआ है। और क्वेश्चन जो कहीं अगर मिला होगा आपको प्रैक्टिस करते समय तो उसको बनाइएगा, बन जाएगा बहुत ही आराम से। अब देखिए, 2-3 फिक्स टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि टाइल्स लगाना है किसी कमरे के फर्श पे, तो उस बड़ा से बड़ा मतलब टाइल्स रहेगा, बड़ा से बड़ा उस टाइल्स का साइज क्या होगा, जो जिससे कि कम से कम टाइल्स लगे, जिससे कि हमको कम से कम टाइल्स लगे। इसलिए जब टाइल्स का साइज बड़ा करेंगे तब भी तो संख्या कमेगा। ठीक, या फिर कहेगा एक छड़ी है, उससे हमको इतना मीटर कपड़ा नापना है, तो उस छड़ी की मैक्सिमम लंबाई कितना हो गया कि जिससे सारा कपड़ों के हम सारा कपड़ा का लंबाई को पूरा नाप सके। या फिर वही बोलेगा कि 2-3 टंकी दे देगा, उसमें इतना लीटर पानी है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की क्षमता क्या होगी जो सारे टंकी से बराबर मात्रा में पानी निकाले। ठीक, यही कोई फिक्स टाइप है 2-3। तो चलिए आज 1-2 टाइप देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज LCM पढ़ेंगे। अब वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, एक लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आज का, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, वो कितना कम से कम वर्गाकार टाइल्स चाहिए जिससे कि 462 मीटर लंबी और 360 मीटर चौड़ी कमरे के फर्श पर लगाई जा सके, जिसे कर लीजिए। ठीक, कमरे के फर्श पर लगाई जा सके। बोला कि एक कमरा है, कमरा का फर्श है, लंबाई दे दिया 462, ठीक, और इसका चौड़ाई दे दिया 360। बोला उस बड़ा से बड़ा टाइल्स, ऐसे टाइल्स लगना है। ठीक, टाइल्स सारा टाइल्स का साइज एक ही रहना चाहिए। टाइल्स में कुछ काटना छाटना नहीं, टाइल्स में करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब टाइल्स का न्यूनतम संख्या पूछा, कम से कम टाइल्स लगने के लिए हमको बड़ा से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साइज का टाइल्स चाहिए। अब देखिए, तो अगर इतना ही बड़ा साइज का एक टाइल्स हमको मिल जाता तो एक ही टाइल्स लगता, लेकिन क्या बोला, टाइल्स कैसा होना चाहिए, वर्गाकार। वर्गाकार क्या होता है, जितना लंबाई उतना चौड़ाई, जितना लंबाई लेंगे उतना ही टाइल्स का चौड़ाई लेंगे। तो ऐसा कितना लगाएंगे कि पूरा फिट हो जाए, कहीं भी उस टाइल्स को काटने का जरूरत नहीं पड़े। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब टाइल्सों की न्यूनतम संख्या मतलब साइज अधिकतम होगा, और जहां भी साइज अधिकतम आ गया, अधिकतम मतलब महत्तम समवर्तक, महत्तम मतलब अधिकतम ही, तो महत्तम समवर्तक किसका, ठीक, हमको लेंथ का। देखिए यहाँ ये लेंथ है, यहाँ ये लेंथ है, को ऐसा साइज हमको पता चल जाए, ऐसा लेंथ हमको पता चल जाए जो इसको भी बराबर काटे, बराबर में, और इसको भी बराबर में काटे, तो हमको पता चल जाएगा टाइल्स का। तो देखिए कितना टाइल्स का, इसको साफ करते हैं। देखिए बोला कि इसका लंबाई है 462 और चौड़ाई है 360। ठीक, तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इसको पूरा काटेगी, दोनों को काटे, दोनों को पूरा कौन सी ऐसी बड़ी संख्या। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का HCF निकालने बोल रहा है, तो HCF निकाल देंगे। एक मरतबा लगेंगे 360, 2 0 1 360, 3 मरतबे 306, लगा लेंगे 54, 102, कितने मरतबे, एक मरतबे 54 लग जाएगा, 12 में 4 गए 8,
9 से 5 गया 6, 48, 54, एक मतलब 48। इसके बाद यहाँ कर देते हैं 54 में से 48 घटेगा कितना हो जाएगा 6 में फिर 48 से भाग देंगे तो 8 6 48 कट गया, बचा कितना लास्ट में 6। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा 6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहां तक अगर कर लिए होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ जो समझिएगा। इन दोनों का HCF कितना आ गया, HCF दोनों का कितना आ गया 6। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब हो गया ना कि ये कमरा था ना, ये कमरा था 462 का और 360 का, तो इसमें जो टाइल्स लगाएंगे ना, टाइल्स का लंबाई भी 6 रहेगा और चौड़ाई भी 6 रहेगा, मतलब ये भी 6 ये भी 6, ठीक। तो ऐसे जा जाके देखिए 6 से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा और ये भी पूरा कट जाएगा, मतलब इधर भी जाके 6 6 6 6 जाके फिट हो जाएगा और यहाँ भी 6 6 6 जाके फिट बैठ जाएगा, ठीक। वैसे ही इस पूरा में टाइल्स जाके बैठ जाएगा फिट, ठीक। तो यही पूछा है कि संख्या कितना होगा टाइल्स का। अच्छा, टाइल्स का संख्या के लिए देखिए, ये टाइल्स वर्गाकार है, इसका भुजा कितना हो गया 6, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आ गया 6 का स्क्वायर मतलब 36, मतलब एक टाइल्स का एरिया 36। और ये पूरा का एरिया कितना है, पूरा कमरा का एरिया, पूरा कमरा का कैसा आयताकार है, इसका लंबाई इतना है और चौड़ाई 360 है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना दे दिया था 462, चौड़ाई कितना दिया है 360, ठीक। ये क्षेत्रफल आ गया कितना पूरा कमरा का, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल 36, तो कितना टाइल्स होगा, पूरा कमरा के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना ऐसा टाइल्स लगा था, ठीक। क्या करें, टाइल्सों की संख्या, अब टाइल्सों की संख्या कितना हो जाएगी, टाइल्सों की संख्या बराबर कमरे, फर्श का क्षेत्रफल कर लीजिए, कमरे का नहीं, फर्श का क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 462 गुणे 360 बटा टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, एक टाइल्स का, टाइल्स वर्गाकार था, इसका क्षेत्रफल आ गया था 36, 36 से ये 10 मरतबे कट जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 4260, 4260 टाइल्सों की संख्या निकल गई। देखिए क्या किए, पहले तो जो जितना लंबाई चौड़ाई था उसका HCF निकाल दिया, HCF 6 निकल गया, मतलब कि टाइल्स जो एक टाइल्स का लंबाई कितना आ जाएगा 6 और टाइल्स का वर्गाकार, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36। पूरा कमरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 462 गुणे 360। अब 462 गुणे 360 ये क्षेत्रफल कमरा का, उसके क्षेत्रफल कमरे के फर्श का, कमरे के फर्श के क्षेत्रफल में हम एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, ये पूरा में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो पता चल जाएगा ऐसा कितना टाइल्स लगा होगा, तो वही नंबर निकल गया, ठीक। इसी प्रकार से और करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अक्षय कुमार 36 आम का पेड़, 144 संतरा का पेड़ और 234 सेब का पेड़ लगाना चाहता है। चाहत तो बहुत अच्छा है, क्या है 36 आम का पेड़, 144 संतरा का पेड़ और 234 सेब का पेड़ लगाना चाहता है। लगा दे, लेकिन उसके साथ कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है, देखिएगा कंडीशन है, अगर वह प्रत्येक पंक्ति में बराबर पेड़ लगा है, मतलब पेड़ लगाएगा तो पंक्ति वाइज लगाएगा ऐसे। कंडीशन कि हर पंक्ति में इसमें 10 गो पेड़ हो तो इसमें भी 10 गो पेड़ हो, इसमें भी 10 गो पेड़ हो, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ हो, और क्या प्रत्येक पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ हो, मतलब इसमें आम का लगा तो इसमें खाली आम ही का रहना चाहिए, इसमें संतरा है तो इसमें संतरा ही रहना चाहिए सिर्फ, और पेड़ों की संख्या बराबर, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और इस तरह से लगाए ना कि ये पंक्ति पूरा हो, पंक्ति पूरा मतलब अगर ये 10 तो ये भी 10, यहाँ आम तो इसमें खाली आम,
इसमें संतरा तो इसमें खाली संतरा, लेकिन 10 ही। तो ऐसा कर करके न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे कि एक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में समान आम रहे, समान फल रहे, फलों की संख्या समान रहे और एक ही तरह के फल रहे। ठीक, उसके लिए क्या होगा कि न्यूनतम संख्या के लिए एक पंक्ति में जितना ज्यादा से ज्यादा फल लगा दे। ज्यादा से ज्यादा फल लगाने के लिए मतलब क्या, जो जो फल दिया हुआ है उसका क्या महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालेंगे ये तीनों का, तभी तो पता चलेगा, जो इतना HCF आएगा पता चलेगा। अच्छा, जो HCF होगा इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, मतलब 36, मान लीजिए HCF आ जाता है 12, मतलब 12 पेड़ एक पंक्ति में, तो 36 पेड़ था तो 3 पंक्ति बन जाएगा, खाली आम का बन जाएगा 3 पंक्ति। ठीक, वैसे ही 12 इसको भी अगर काटता तो ये खाली 12 वो संतरा का बन जाता। वैसे अगर 12 इसको भी काटता तो वैसे ही 12 करके सेब का बन जाता। देखिए 12 यहाँ, इसमें खाली आम, इसमें भी आम, इसमें संतरा, ऐसे करते जाता। यही बोल रहा था। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए है, चाहत सबका पूरा थोड़ी ना होता है। अक्षय कुमार के चाहने से क्या होगा। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरे ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है। तो अधूरी ख्वाहिशों के साथ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए था 36 आम का पेड़, 144 संतरा का पेड़ और 234 सेव का पेड़। ठीक, क्या कह रहा था जो अभी बता दिए, क्या बोल रहा था कि बराबर संख्या में पेड़ होना चाहिए। ठीक, तो इन तीनों का HCF निकालना पड़ेगा। इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF। अब जाहिर सी बात है HCF होगा या तो 36 होगा या इससे कम होगा। सबसे छोटा संख्या ये है 36, सबसे छोटा संख्या। HCF क्या होता है, वह बड़े से बढ़िया जो तीनों को काटे। तीनों को काटने के लिए 36 से तो बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो 36 को काटेगा। तो जाहिर सी बात है या तो 36 होगा या फिर 36 से कम होगा। अब जब 36 होगा या 36 से कम होगा या 36 का गुणनखंड होगा, 36 होगा या 36 का गुणनखंड होगा। अब देखते हैं 36 से ये कटेगा। ठीक, 36 से ये कट रहा है, 36 दूनी 72 दूनी 4 मरतबे कट जा रहा है। 36 से ये कट रहा है 8 6 7 6 42, 8 6 48, नहीं 6 6 36, 36 से ये कट रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 36 से 234, 4 3 7 2 9, 9 से 9 चौको 36, 9 का 9 9 दूनी 18, 5 9 6 54, 4 से 26 कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये 36 से नहीं कट रहा। तो 36 HCF होगा नहीं, 36 HCF नहीं होगा। तो 36 का गुणनखंड क्या होता है, 36 का गुणनखंड कौन कौन, 1 2 3 4 6 8 नहीं 9 10 11 12 18 36, यह 36 का गुणनखंड। 36 से नहीं कटा तो इसके बाद सबसे बड़ा देखेंगे 18, 18 से 36 कट रहा है तो ये भी कटेगा 18 से, क्योंकि ये 36 से कट रहा था तो 18 से भी कटेगा। अब इसको चेक करना कि ये 18 से कटता है कि नहीं कटता है। 234, 18 एकम 18, 5 4 18 तिहाई 54। देखिए 18 से पूरा कट गया। 18 से पूरा कट गया तो हमारा HCF क्या हो गया, 18। ऐसे भी भाग देके या गुणनखंड करके ये फैक्टर करके निकालोगे तो 18 ही आएगा। तो हम ऐसे ही निकालने हैं इसको। या देख लिए कि 36 है सबसे छोटा इसमें, तो या तो इससे सब कटेगा, ये HCF होगा या इसका कोई गुणनखंड HCF होगा। ठीक, तो 36 से तो ये कट गया लेकिन ये नहीं कटा। 36 के बाद इसके बाद गुणनखंड कौन होता है, 18। ठीक, तो 18 देख रहे हैं, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब 18 ही HCF आ जाएगा। अब 18 HCF का मतलब क्या, HCF निकाल देना यहाँ पर, HCF इसका 18। HCF 18 का मतलब क्या, एक पंक्ति में 18 पेड़। ठीक, अगला पंक्ति में भी 18 पेड़। ठीक, वैसे करके हर पंक्ति में 18 पेड़। आम का पेड़ कितना था, 36, आम का 36 आम, एक पंक्ति में 18, तो कितना पंक्ति बनेगा, 2 पंक्ति। 18 18 का 2 पंक्ति ना। वैसे संतरा का कितना था, 144 संतरा का पेड़ था, 144 संतरा का पेड़ था। तो 144 जब संतरा का पेड़ था तो 144 का 18 18 में बटेगा, 18 18 18 18 ऐसे
तो कितना पंक्ति लग जाएगा, सीधे 144 में 18 से भाग दे देंगे तो कितना मरतबे, 8 मरतबे कट जाएगा, मतलब 8 पंक्ति। 18 18 होके 8 पंक्ति लगेगा किसका, संतरा का, तब जाके 144 संतरा हो जाएगा। वैसे ही और क्या बच गया, अब बच गया सेव का। सेव का कितना पेड़ था, 234 सेव का पेड़ था, ठीक। और इसको भी 18 18 मतलब 18 18 के पंक्ति में सजाना है, तो क्या को बनेगा, तो 234 बटा 18। 18 से कितना मरतबे कट रहा था, 18 एकम 18, 234 है ना, हाँ 18 एकम 18 6 63, सॉरी 234 हम 43 लिख दिए, 234, 18 एकम 18 5 18 23 54, 13 पंक्ति यहाँ बन जाएगा। तो टोटल पंक्ति कितना बन गया, देखिए आम का 2 पंक्ति, संतरा का 8 पंक्ति और सेव का कितना पंक्ति, 13 पंक्ति। कितना हो गया, 8 2 10 13 23 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितना, 23। देख रहे हैं कैसे आराम से बन जा रहा है क्वेश्चन। अब फिर आगे लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन लेते हैं 1-2। कल एक क्वेश्चन दिए थे HCF से जिनका कमेंट अभी तक नहीं आया है, यही रहा था इनाम वाला क्वेश्चन, तब तक कमेंट आ गया होता। सब दुनिया पैसों के पीछे पागल। पैसा पैसा, खैर कोई नहीं, वो बस आपको तेज फास्ट करने के लिए और एक्यूरेसी के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए देते हैं, ना कि ऐसे ही। तो आज देखिएगा, आज क्वेश्चन आएगा, आज बने रहिए वीडियो के साथ, आज क्वेश्चन आने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, यह 3 खेत जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 105 195 और 285 वर्ग मीटर है। 3 खेत है जिसका क्षेत्रफल है 105 195 और 285 वर्ग मीटर। इनमें बराबर बराबर नाप के फूल की क्यारियां बनानी है। तीनों खेत में बराबर साइज का फूल का क्यारी बनाना है, बराबर एरिया का। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। लंबाई पूछ रहा है क्यारी का, चौड़ाई दे दिया है और तीनों खेत का एरिया दे दिया है। तीनों खेत का एरिया कितना दे दिया, 105 195 और 285। ये 3 खेत का एरिया दे दिया है। अब बोल रहा है तीनों में बराबर साइज का क्यारी, ठीक। और बराबर साइज का क्यारी कब होगा, बराबर साइज का क्यारी मतलब जितना इसमें जितना साइज का हो उतना ही साइज का क्यारी इस खेत में हो। इसको भी पूरा पूरा काटे, इसको भी पूरा पूरा काटे, वो साइज। और अधिकतम लंबाई, उनकी अधिकतम लंबाई पूछ रहा है। अधिकतम लंबाई मतलब अधिकतम लंबाई, जितना ज़्यादा एरिया होगा क्यारी का उतना ही कम इसको काटेगा, उतना ही कम मर्तबे काटेगा, उतना ही कम क्यारी का संख्या हो गया, ठीक। अब देखिए बोला 105 है एरिया, 195 और 285 है। तो क्यारी का क्षेत्रफल अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा क्यारी का, होगा इस सब का मसा 105 195 और 285 का मसा। देखिए ये सब एरिया है, जरा वर्ग यूनिट है, इसका इकाई वर्ग मीटर है इस सब का, ठीक है। तो इसका जो मसा आएगा वो भी वर्ग यूनिट में आएगा, वो क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल निकलेगा। अब 105 195 और 285 का मसा कैसे निकालिएगा, भाग दीजिए, भाग देकर मसा निकालिए। देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर कितना 90, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना 0, 18 में 90, या तो 90 होगा या 90 का गुणनखंड होगा। 90 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 3 4 नहीं 5 6 7 नहीं 8 नहीं 9 10 12 नहीं 13 14 15, 15 के बाद 30 45 के बाद 90, ठीक। यही गुणनखंड है 90 का। तो 90 से तो सब कट नहीं रहा है, देखिए 90 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है। 45 से 45 दूनी 90, ये भी नहीं कट रहा है। 105 नहीं कट रहा ना 45। 30 से भी नहीं कट रहा है। 15 से देख रहे हैं 15 से ही कट रहा है। 15 से ये भी कट रहा है। 15 से 15 एकम 15
ये कट रहा है शायद ना 135, हाँ 15 से ये कट रहा है, चलिए 15 से तीनों कट गया, 15 से तीनों कट गया, तो मतलब कि मासा कितना आ गया, मासा आ गया 15, मेरा मासा 15 आ गया। मासा होता क्या, मासा मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल। तो क्यारी का क्षेत्रफल कितना निकालिए हम लोग, एक क्यारी का क्षेत्रफल 15, क्यारी का क्षेत्रफल होगा क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 15। लंबाई पूछ रहा था, चौड़ाई कितना दिया हुआ था क्यारी का, 3 मीटर, 3 यहाँ रख देंगे बराबर 15, 3 से कट जाएगा 5 मरतबे, तो लंबाई कितना आ गया क्यारी का, 5 मीटर, लंबाई कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो HCF में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अब HCF का इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं, बना लीजिएगा। अब हम लोग रुक करते हैं LCM की तरफ, अब हम लोग LCM की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं LCM की तरफ, लघुत्तम समापवर्तक, LCM, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। देखते हैं LCM क्या होता है। HCF तो देख लिए, HCF देख लिए, अब देखते हैं LCM क्या होता है। देखिए अभी HCF हम लोग क्या सीखे, HCF सीखे, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, जो संख्या दिया रहता है ना उसको पूरा पूरा काटता है। लेकिन LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटे, जो अब जो पहले क्या रहता था HCF में, जो संख्या दिया रहता था ना उसको काटता था, लेकिन अब जो संख्या दिया रहेगा ना यही संख्या उसको काटेगी, जो LCM निकलेगा उसको काटेगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल 6 और ले लीजिए आप, कोई डिजिट ले ली 8 का HCF कितना होगा, 6 और 8 का HCF पढ़े हुए हैं, निकाल लेंगे बहुत आराम से। अंतर कितना, 2 का, ठीक, 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो HCF कितना, 2, ठीक। HCF एवं LCM क्या कि जो 6 से भी कटे और 8 से भी कटे और सबसे छोटा संख्या हो, तो 6 से अगला पढ़ेंगे, 6 पहले तो 6 कटेगा, फिर 12 कटेगा, फिर 18 कटेगा, फिर 24 कटेगा, फिर 30 कटेगा, फिर 36 कटेगा, ऐसे कटेगा 6 से। 8 से पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा तो 8 कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 चौको 32, 8 5 40। अब देख रहे हैं, देखिए पहला कौन आया, 6 से 6 तो कट रहा है लेकिन 8 से 6 नहीं कट रहा। अगला आया 12 से 6 से तो कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा। अगला आया 18 6 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा। अगला आया 24 6 से कट रहा है और 24 8 से भी कट रहा है, 24 8 से भी कट रहा है, मतलब LCM क्या हो जाएगा, 24। देखिए इसके पहाड़ा में भी 24 आया था और यहाँ भी 24 आ रहा है, तो जो कॉमन हो गया ना दोनों में वही LCM जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। सबसे छोटा तो यही कॉमन है ना, उसके बाद से और आगे जाकर कुछ कॉमन होगा। 48 भी देखिए, यहाँ 48 आ जाएगा, 36 के बाद 42 और 48 फिर यहाँ भी आएगा, 48 भी कॉमन आएगा दोनों जगह। लेकिन सबसे छोटा तो 24 है जो दोनों जगह, दोनों को पहाड़ा में आता है। 6 के पहाड़ा में भी 24 आएगा, 8 का पहाड़ा में भी 24 आएगा। तो LCM क्या हो जाएगा, लोएस्ट मतलब छोटा कॉमन, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आया इसका, ठीक। तो आगे देखिए अब LCM डस्टर, ये नोट कर लिया, हुआ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं
एलसीएम निकालने के लिए फिर से दो विधि है हम लोग का। एलसीएम के लिए दो विधि है, पहला फैक्टर करते हैं, दूसरा भाग विधि है, डिवाइड करते हैं। तो पहला देख लेते हैं, जैसे देगा क्वेश्चन 30 और 40 का एलसीएम, 30 और 40 का एलसीएम। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए 30 को पहले 2 से लगाते हैं 15, फिर 3 से लगा देंगे 5, तो 2 गुना 3 गुना 5 आ गया 30 को। वैसे ही 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 40 को देखिए 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से तो 10, फिर 2 से तो 5, ठीक, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक, ये लगाए। 30 को 2 गुना 3 गुना 5, 40 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए पूछा एलसीएम, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए एक तो ये कॉमन है, दो कॉमन है, एक 5 कॉमन है। तो जितना कॉमन आएगा ना, जितना भी कॉमन आएगा उसको एक बार, जो देखिए 2 कॉमन था तो ये 2 लिख दिए, 5 कॉमन था तो ये 5 लिख दिए। यहाँ बचा क्या 3, तो ये भी जो बचेगा लास्ट में कॉमन लेके वो भी लिख देना। यहाँ क्या बचा है 2 गो 2, यहाँ 2 गो 2, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना, 5 दूनी 10, ये 30 दूनी 60 दूनी 120, यही हमारा एलसीएम आ गया, कितना 120। अब देखिए 120 30 से भी कट रहा है और 120 40 से भी कट रहा है, मतलब वैसा छोटा से छोटा संख्या, यही सबसे छोटा संख्या 120 ही, जो 30 से भी पूरा पूरा कटेगा तो 40 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटा से छोटा संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाए। ये तो हो गया फैक्टर में हम लोग तोड़ के, जैसे 30 को फैक्टर में कर दिए, जो जो कॉमन आया उसको एक बार कॉमन जितना निकलते जाएगा उसको निकाल दिए, दोनों जगह से कॉमन 2 को निकाल के एगो कर दिए, यहाँ दोनों जगह से 5 निकाल के एगो कर दिए, बाकी यहाँ जो बचा 3 लिख दिए, यहाँ जो बचा वो भी लिख दिए। तो इसमें जो कॉमन आएगा वो तो लेंगे ही, साथ में जो बचेगा उसको भी गुणा कर देंगे। एचसीएफ में क्या लेते थे, बस कॉमन लेते थे। एचसीएफ में क्या लेते थे, कॉमन। इसका एचसीएफ बोलता तो एचसीएफ देखते कि कॉमन क्या आ रहा था, 2 आ रहा था और एगो 5 आ रहा था, तो 5 गुना 2 मतलब 10 ही एचसीएफ हो जाता, एचसीएफ 10 हो जाता। लेकिन एलसीएम बोला तो जो कॉमन आया वो तो लेंगे ही, जो कॉमन आया वो लिए, फिर जो संख्या बच गया था वो भी ले लिए। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फैक्टर का। अब डिवाइड वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। डिवाइड वाला में कैसे होता है, डिवाइड वाला में एक क्वेश्चन कीजिए, एलसीएम है 108 135 162, 108 135 और 162 का एलसीएम, 108 135 और 162 का एलसीएम पूछा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक तो हम लोग फैक्टर करके 108 को फैक्टर करते हैं, 135 को फैक्टर करते हैं, 162 को फैक्टर करते हैं, फिर तीनों में कॉमन लिखते हैं, जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है फिर उसको भी गुना कर देते हैं। लेकिन उतना नहीं करके अब हम लोग एक ही साथ कर लेते हैं, तीनों को साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि किससे कौन सा मिनिमम संख्या से भाग लगेगा। सबसे पहले छोटा छोटा से बढ़ते हैं, पहले देखेंगे 2 से भाग लगेगा, 2 से, हाँ 2 को कम से कम 2 को का भाग लगना चाहिए, कम से कम 2 का भाग लगना चाहिए। 1 का भी लगेगा तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 54 मरतबे, ये तो नहीं लगेगा, ये लग जाएगा 81 मरतबे। ठीक, अब देखिए 2 से लग रहा है, 2 को नहीं लग रहा है। अब सीधे अगर इसको लगाएंगे, फिर से अगर लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, इसको 27 कर सकते हैं, इसको 135, इसको 81 रहने दीजिए। अब आइए देखिए 2 से नहीं लग रहा, अब 3 से लगा दीजिए। 3 से लगाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से 9, 135, 4 तिये 12 और 1 5 तिये 15, 27 तिये 81। फिर देखिए 3 से फिर लग जाएगा, 3 से 3 15 9, फिर 3 से लग जाएगा 1 5 3। अब देखिए अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो अब नहीं लगेगा। अब देखिए कितना आ गया, पहले 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना 3 है, 4 गो, 1 2 3 4 गो 3 कर दिए, 5 के गो एगो गुना 5 गुना 5। ठीक, तो अब एलसीएम कितना है, सबको गुना कर देंगे।
5 दूनी 10 गुना 3 दूनी 6 गुना 3 3 9 23 27 27 छक्का 7 छक्का 42 का 2 हाथ में 4 और 6 दूनी 12 4 16 1620 एक जीरो यहाँ से सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1620। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। और देखते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं एक दो को और देखते हैं। अब देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए बोला 6 18 36 144 का एलसीएम निकाले। 6 18 36 144 का एलसीएम निकाले, का एलसीएम इतना का एलसीएम निकाले। एलसीएम मतलब वैसा छोटा से छोटा संख्या जो इस सब से कटे, ये चारों दिया हुआ संख्या से पूरा पूरा कट जाए। अब देख रहे हैं कि जब एलसीएम निकालने के लिए हम बैठेंगे तो देखेंगे ये है 6 का पहाड़ा में ये आता है 18, 6 का 6 6 12 6 18। अच्छा जो 18 से कटेगा, जो भी संख्या 18 से कटेगा वो 6 से तो कट ही जाएगा, तो हमको 6 से ना चेक करने का जरूरत पड़ेगा। क्यों चेक करेंगे, जो 18 से कटेगा वो तो 6 से कटना ही है, तो इससे नहीं चेक करेंगे सीधे 18 से। अब आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं 36 है, तो जो संख्या 36 से कटेगा वो 18 से कट जाएगा, तो हमको इसको भी लेने का जरूरत नहीं है, हमको इसको भी लेने का जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे कौन सा 144 देख रहे हैं, 36 का मल्टीपल है, 36 का मल्टीपल है ना 72, हाँ ठीक है। तो मतलब जो संख्या 144 से कटेगा वो तो 36 से ही कटेगा, तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधे बचा क्या 144, तो 144 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, 144 ही एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब देखिए तो 144 6 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 144 से भी कट रहा है, एक मरतबा कट रहा है ना इससे, मतलब एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 144। अब एक फिर से देखिए एक चीज देखिए, और दे दिया 3 9 4 12 15 4 12 15 और 45, ठीक 4 12 15 45, 3 9 4 12 15 45 इतना का एलसीएम निकालने के लिए बोलिए, इतना का एलसीएम निकालने के लिए बोलिए। तो हम सबका एलसीएम लेने नहीं बैठ जाएंगे, सबका एलसीएम नहीं निकालना है। हम देख रहे हैं जब 9 बीच में है उसका एक गुणनखंड है, तो जो 9 से कटेगा संख्या वो तो 3 से कट ही जाएगा, तो इसको नहीं लेके चलेंगे। वैसे ही जो संख्या 12 से कटेगा वो तो 4 से भी कटेगा, तो इसको भी हटा देना है, ठीक। मतलब कि जो संख्या का गुणनखंड किसी संख्या को मिल जाता है ना, उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ 15 मिल गया है और यहाँ 45 है, 15 है ना गुणनखंड 45 का, 15 के पहाड़ में 45 आता है ना, तो 15 को हटा देंगे, क्योंकि जो संख्या 45 से कट जाएगा वो 15 से कटवे करेगा, तो इस सबको ऐड नहीं करेंगे। देखिए 9 भी 9 5 45 9 भी है इसका गुणनखंड, 9 भी 45 का गुणनखंड है, तो इसको भी हटा देंगे। मतलब कि सीधे क्या बच गया हमको 12 और 45 का एलसीएम, 12 और 45 का एलसीएम कितना 3 मरतबा लग जाएगा 4 15। अब तो नहीं लगेगा तो चरती कितना आ गया एलसीएम 3 गुने 4 गुने 15, 3 गुने 4 गुने 15 मतलब कितना 12 गुने 15 मतलब 180, 180। देखिए 180 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कटेगा, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 45 से भी कट रहा है। मतलब एलसीएम क्या किसका लेंगे, अगर हमको एलसीएम कभी मिल जाए वैसे कि गुणनखंड मिल जाए किसी दिए हुए संख्या का, जैसे 9 का गुणनखंड 3 है, 12 का गुणनखंड 4 है, 15 का गुणनखंड 3 है, तो ये तो ऐसे भी हट गया, 45 का गुणनखंड 15 है, तो ये सब गुणनखंड जो रहेगा उसको हटा देंगे, सिर्फ बड़ा बड़ा संख्या को ले लेंगे जिसका गुणनखंड नहीं दिया हुआ हो, उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो मजा आया ये सीखने में, आई होप मजा आया होगा। अब और देखते हैं, अब थोड़ा सा और देखते हैं। एक क्वेश्चन है 48 72 114 48 72 और 140 का एलसीएम निकालें। इसको निकाल के देखिए तो कितना आता है आपका, इसको निकालिए, इसको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका सही आया कि नहीं। आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मिला के मैच कीजिएगा। इसका आंसर है, बता देते हैं, इसका आंसर है 50 40 5040, इतना है इसका आंसर। इसका आंसर इतना लगा के देखिए, इतना आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो बोलिएगा, तो अगला क्लास में बता देंगे।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एलसीएम में, और एलसीएम में और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एलसीएम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, जैसे एचसीएफ में नंबर से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे इतना इतना से भाग देने पर इतना शेषफल बचे, या पूरा पूरा कट जाए, या इतना शेषफल बचे। वैसे एलसीएम में भी पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको दी गई संख्या से भाग दें तो कुछ शेषफल बचे। तो कुछ शेषफल बचेगा, जैसे देखिए पहले तो एक दो क्वेश्चन सीधे एलसीएम पर ही लिख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सीधे एलसीएम पर ही निकाल देते हैं। जैसे क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 32, 36 और 40, 32, 36 और 40 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए या विभाजित हो, समझ जाइएगा। ठीक, बोलो वह छोटा से छोटा संख्या क्या होगा जिसको हम 32 से भाग दें या 36 से भाग दें या 40 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए, मतलब इससे 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 पूरा पूरा कट जाए। मतलब कट जाए मतलब इसका पहाड़ा में होगा, पहाड़ा मतलब इसका आगे गुण, जैसे 40 दुनिया 80, देखिए 80 इससे कट रहा है, इन दोनों से नहीं कट रहा है। वैसे ही मतलब कौन सा संख्या होगा जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, मतलब एलसीएम निकालने बोल रहा है हमको, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो देखिए 32 है, 36 है और 40 है, तो हमको इससे पूरा पूरा कटने के लिए हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से 16, 18, 20, फिर 2 से 8, 9, 10, फिर 2 से 4, 9, 5। आपको लग रहा है अब कोई मल्टीपल नहीं, मतलब क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 9 गुना 5, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो इसको जो गुना करके रख देंगे वही संख्या आ जाएगा। गुना कीजिए, क्या कर आता है गुना करके, देखिए गुना कीजिए, देखिए गुना करके चेक कीजिए, 32 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 40 से कटेगा, कटेगा नहीं 32 से। देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 चको 32, इसमें 32 भी है, 36 9 चको 36, इसमें 36 भी है, और 40 2 गुने 2 8 और 5 40, इसमें 40 भी है, तो कटेगा ही कटेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बोल देता अगर इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया, यही था ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 9, यही आया था ना। 8 चको 32, 9 चको 36 और 8 5 40, यही आया था गुना करके। 2 दूनी 4 दूनी 8 चको 32 25, 32 गुने 5 गुने 9 आ गया, 32 नमा 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1। देखिए सिंपल गुना, 1 को 5 को गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 में गुना 2 10, ये 4 चको 16 नमा 16 गुने 9, 16 नमा मतलब 160 में से 16 घटा देंगे, 160 में से 16 घटाएंगे तो 144, कितना आ जाएगा 1 4 4 0, इतना आया कितना एलसीएम, एलसीएम क्या आया हमारा इतना एलसीएम। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे, अगर हमारा इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बढ़ रहा है, 5 अंकों की वह छोटे से छोटे संख्या क्या होगी जिसे इतना 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 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक, तो हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, इससे पूरा पूरा कटे मतलब इसका एलसीएम ही होगा जो पूरा पूरा कटेगा तीनों से, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक, इसका एलसीएम निकाले तो कितना आया 1440, एलसीएम 1440 आया। कितना अंक का बोला है छोटा संख्या, 5 अंक का। 5 अंक का छोटा संख्या क्या होता है,
5 अंक का छोटा संख्या यही 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो, यही है 5 अंक का सबसे छोटा संख्या। अब बोला 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जी? इससे कटे, इससे कटे, इस मतलब इससे कटे। तो जब इससे कटेगा तो इसके एलसीएम से भी कटेगा, मतलब इसका एलसीएम से कटना चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 1440। तो इसको 1440 से भाग देंगे, इसको 1440 से भाग देंगे। एक मरतबे लगेगा? नहीं लगेगा। कितना मरतबे लगेगा? 14 छक्का 14 सत्ते 98, 6 मरतबे लगाइए। 0, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौको 24 2, 26 के 6 हाथ में 2, 6 2 8। ठीक, अब देखिए 0, 10 में से 6 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 1360। कितना शेषफल बच गया? 1360। 1360 शेषफल बचा। हमको पूरा पूरा कब कटता? जब ये शेषफल न बचता, 1360 शेषफल न बचता। कितना शेषफल बचता? अगर देखिए 1440 हो जाता, ये 1440 हो जाता तो हमारा ये पूरा पूरा कट जाता, यही 1440 हो जाता ये वाला शेषफल, तो पूरा पूरा कट जाता। इसको 1440 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? मतलब कि 1440 में से 1360 घटा देंगे, 1360 घटा आएगा कितना? 80। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 80 और रहता, ये वाला संख्या जो 1 पर 4 जीरो है, 10,000 है, इसमें 80 और जोड़ा रहता, ठीक, इस पे 80 और जोड़ा रहता तो ये 1440 से पूरा पूरा कट जाता। ये 1440 से पूरा पूरा कट जाता। क्यों कट जाता? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि कितना शेषफल बच गया? 1360 शेषफल बच गया है। अगर हमको यही ऐड कर 80 और रहता, ये मतलब 1440 रहता, मतलब 1440 शेषफल बचता तो फिर से एक मरतबे पूरा पूरा कट जाता ना। ये समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? उनको लाइव में यही तो दिक्कत है, मतलब ऑनलाइन में यही दिक्कत है, पता ही नहीं चलता बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। देखिए शेषफल यहाँ कितना बचा? 1360। लेकिन अगर यही शेषफल हमारा 1440 बच जाता, 1440, तो ये पूरा पूरा कट जाता ना। यही यहाँ पर 1440 आता। 1440 कब आता? जब ये 80 ज़्यादा रहता, तब ना 80 में से इतना घटाते 1440 आता, और 1440 से फिर पूरा पूरा कट जाता। मतलब कि इसको 1440 होने के लिए, 1360 को 1440 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 80। तो मूल संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? 80। तो यही वो संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो इससे भी कट जाए। यही वो छोटी से छोटी संख्या है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। सब तो लगता है इनाम वाला क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे। वेट क्या, वीडियो बढ़ा बढ़ा के खोज रहे होंगे, कभी इधर कभी उधर। हड़बड़ाइए नहीं। चलिए देखिए, अब एलसीएम का एक टाइप का किए हैं खाली कि शेषफल कुछ बचे या शेषफल ना भी बचे। अभी शेषफल नहीं है बचने वाला था। अगला लेक्चर में आएगा आपको कि इस संख्या से इसका एलसीएम कितना होगा, मतलब दे देगा 3-4 संख्या दे देगा। बोला वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्याओं से काटने पर फलाना ठिकाना चिमकाना शेषफल बचे। तो अगला क्लास में हम यही सब शेषफल वाला बताते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एक नहीं तो फिर ना भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही दीजिए। या फिर शेयर भी कर सकते हैं इसको फ्रेंड के साथ जिनका बेसिक कमजोर हो, एलसीएम एचसीएफ का या किसी भी चीज़ का बेसिक कमजोर हो। तो हम हर चैप्टर को बेसिक से बताएंगे, टोटल कंसेप्ट के साथ बताएंगे, टोटल डिटेल के साथ, ताकि एक छोटा से छोटा चीज़ भी मिस ना हो। तो ठीक है, आज यहीं पे हम लोग वीडियो को रोकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अब हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद। सॉरी, वो इनाम वाला क्वेश्चन जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया था, एक होमवर्क के लिए दिया गया था, वही इनाम वाला क्वेश्चन है 11 रुपये के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, उस वीडियो को देखिए और उसका आंसर दीजिए।